दोस्तों, कहते हैं इंसान की आदतें उसका भविष्य बता देती है। कहीं ना कहीं यह सच भी है। आप प्रतिदिन क्या काम करते हैं, इससे आपका भविष्य तय होता है। अगर आप में अच्छी आदतें शामिल हो तो सब अच्छा होता है, और अगर हमेशा गलत आदतों से घिरे रहते हैं तो हमारा भविष्य भी गलत रास्ते में चला जाता है। बुरी आदतों को खुद से दूर करना ये कोई कठिन काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए कई रास्ते बताए हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त जिसका नाम रविदास था। रविदास अपनी कई बुरी आदतों से परेशान था। वह बहुत कोशिश करके भी अपनी खराब आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर में वह थक हार कर भगवान श्री कृष्ण के पास आया और बहुत ही चिंतित होकर मायूस भरे लफ्जों में उसने अपनी समस्या को बताई। हे कृष्ण, मेरा जीवन मेरे लिए नर्क बनते जा रहा है। मेरी खुद की आदतें ही मुझे अब बर्बाद कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वह कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है और मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे कुछ उपाय बताइए। प्यारे, आपकी बातों को मैं समझ गया हूँ और आपको इतनी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें भी अपना सकते हैं, और अच्छी आदतें भी कई बार छूटकर बुरी आदतों में तब्दील हो सकती है। देखो प्यारे, हमारी आदतें हमारी दिनचर्या से ही होती है। हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं और रात को सोने से पहले तक हमने क्या किया, इन दो बड़ी आदतों से पूरे दिन की आदतों पर फर्क पड़ता है। पर इन सब से पहले ज़रूरी यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी आदतें आपको और आपके जीवन को गलत रास्ते पर ले जा रही है। गलत रास्ते से तात्पर्य है जहां आपको नहीं जाना चाहिए वहां लेकर जा रही है, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता, सब नज़रिए का खेल है। खैर, जैसे ही आपके अंदर की बुरी आदतें आपको पता चले तो उस पर ध्यान दो। रविदास भगवान कृष्ण की बातों को ध्यान लगाकर सुन रहा था, जिससे वह अपनी बुरी आदत से बाहर निकल सके। उसने अपने आसपास के लोगों को भी देखा था जो शराब जैसी बुरी आदतों से पीड़ित थे, और कुछ लोग जो बाकी तरह के नशे में भी डूबे थे। उसमें से कुछ नशा रविदास भी करता था और यह चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहा था। रविदास कुछ सोचकर बोला, कृष्ण, कई बार कुछ नशे की आदत होती है और वह आदत छोड़ने से भी नहीं छूटती। कई बार छोटी मोटी बुरी आदतें तो छूट भी जाती है, पर नशे की आदत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आदत पड़ जाती है वह तो बिल्कुल नहीं छूटती, चाहे उसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो प्यारे, आदत क्या होती है? रोज रोज एक जैसा काम करने वाली चीज़। मतलब जिस चीज़ को तुम रोज रोज करने लगोगे उससे तुम्हारे दिमाग को इसकी लत लग जाएगी और वह तुम्हारी आदत में आ जाएगी। जैसे कुछ लोग सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम करते हैं, या फिर अपनी चादर समेटते हैं, या फिर समय देखते हैं। लेकिन आजकल तो लोगों में सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है, और इस आदत की चपेट में केवल युवा वर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े सभी सम्मिलित हैं। ये सभी आदतें बहुत ही सामान्य हैं। इसमें कई सालों का अभ्यास होता है, और एकदम से तुम्हें कोई इसे तोड़ने को कहे तो बहुत मुश्किल होता है। अब सुबह उठकर चादर समेटना एक अच्छी आदत है, पर सुबह बहुत देर से उठना या फिर अपने बिस्तर को वैसे ही छोड़ देना जैसा था, यह एक बुरी आदत में गिना जाता है। अगर किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसका अभ्यास रोज करना होगा। अगर सुबह उठकर अपने शरीर पर काम करना है तो उसके लिए रोज काम करना होगा। अगर नशा छोड़ना है तो उसके लिए रोज सोचना होगा। नशे की तलब होगी और आपका मन बार बार करेगा कि नशा कर लो, नशा कर लो, पर अपने मन को समझाना होगा
कि ये गलत है। एक दिन मन तुमसे जीतेगा, 2 दिन जीतेगा, 3 दिन जीतेगा और चौथे दिन यकीन मानो जीत तुम्हारी होगी, नशे की नहीं। इसके अलावा अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदारी से सोचो, अपने आप की अच्छी तरह से आलोचना करो, जिससे तुम्हारी असली गलतियों और आदतों का पता चले। कई बार हम अपने आप पर इतना ज़्यादा खुश होते हैं, खुद से इतना प्यार करते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतें भी दिखाई नहीं देती और इस तरह पूरा जीवन हम गलत आदतों में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को समझो, फिर उस पर ध्यान लगाओ और उसके बाद उसे दूर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। मगर कृष्ण, एक और सवाल, कई बार ये बुरी आदतों का चक्र तोड़ने में धीरज नहीं रहता है और लगता है कि जल्दी से सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे हैं पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो प्यारे, जब भी इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है या फिर अपने बारे में कुछ बदलना चाहता है तो इसमें समय लगता है। बदलाव एक दिन में पूरा नहीं होता। एक इंसान को इंसान बनने में न जाने कितने हजारों साल लगे हैं, तो फिर एक आदत बदलने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही ना। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी आप अपने ज़िंदगी की कोई बुरी आदत बदलना चाहते हो तो मन में धैर्य जरूर होना चाहिए। जब तक इंसान के अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक वह कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। धीरज, कोशिश और लगातार अभ्यास ही आपकी बुरी आदतें छुटा सकती है। सिर्फ अभ्यास ही सब कुछ ठीक नहीं करेगा, निरंतर अभ्यास ही सब कुछ ठीक करेगा। पर किसी भी बड़ी आदत को ठीक करने से पहले शुरुआत करनी चाहिए छोटी आदतों को सुधारने में। जैसे अगर तुम्हें सुबह बहुत देरी से उठने की आदत है तो सबसे पहले इससे ठीक कर लो। ये आदतें ऐसी है जो नशा छोड़ने से थोड़ी छोटी है और अगर तुमने इन आदतों को सुधार लिया तो यकीन मानो बड़ी आदतें आसानी से छोड़ी जा सकती है। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े काम पूरे किए जाते हैं। एकदम से कोई पहाड़ नहीं पार कर लेता। इसलिए धीरज रखो और लगातार अपना काम और अभ्यास आदतों को बदलने की दिशा में करते रहो। भगवान श्री कृष्ण सारी बातें बहुत अच्छी तरह से रविदास को समझा दिए थे। रविदास भी काफी ध्यान से हर बात को समझकर सिर हिला रहा था। अंत में उसने एक और बात कही, कान्हा, मुझे यह तो समझ आ गया कि लगातार काम करके मैं काफ़ी कुछ सुधार अपने आप में ले आऊँगा, पर इसकी शुरुआत कैसे करें? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखो प्यारे, सबसे पहले तुम ये करना शुरू कर सकते हो, जब तुम सुबह उठो तो प्रकृति और अपने प्यारे लोगों को मन ही मन धन्यवाद दो। उन्होंने तुम्हारा जीवन इतना सुंदर बनाया। इस धरती को धन्यवाद कहो जो तुम्हें खाना देती है। लोगों पर दया करना सीखो, गरीबों की मदद करो। मौका मिले तो अपनी दुनिया से बाहर के लोगों से मिलो, कई तरह के लोगों से मिलो और उनकी अच्छी आदतों को समझो। जब तुम रोज़ ऐसा करना शुरू कर दोगे तो अपने आप तुम में अच्छी आदतें आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा तुम्हें ये खुद तय करना होगा कि कैसे लोगों से तुम्हें मिलना जुलना है, किन से बातें करनी हैं और किन की आदतों को अपनानी है। जिनके साथ आप समय बिताते हैं वो कैसे लोग हैं? क्या आप उनसे अच्छी आदतें सीख रहे हैं या फिर समय की बर्बादी कर रहे हैं? याद रखो कि तुम जीवन में क्या बनोगे ये आधा तुम्हारी आदतें तय करती है और उसका आधा तुम्हारे आसपास के लोग। इसलिए इन लोगों को सोच समझ कर चुनो। ठीक है कान्हा, अब मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि मैं आज से ही इस बदलाव को अपने जीवन में लागू कर दूंगा।
मैं इसके लिए कल का इंतजार नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण अच्छी आदतें और बुरी आदतें दोनों की शक्ति को अच्छे से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सी आदतें उन्हें खराब कर रही है। आजकल की ज़िंदगी में सबसे बुरी आदत है फ़ोन का इस्तेमाल और घंटों घंटे सोशल मीडिया में लगे रहना, जबकि इससे ज़्यादा किसी का फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि समय की ही बर्बादी होती है। कुछ लोगों को बाहर की खाने की बुरी आदत लगी होती है और वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और कोशिश भी नहीं करते, यह जानते हुए भी कि ये आदत उनकी जान भी ले सकती है और बड़ी से बड़ी बीमारी का घर बना सकती है। हर चीज़ का एक नियम शायद इसीलिए पहले बनाया गया था ताकि इंसान एक स्वस्थ जीवन जी सके। छोटी उम्र में नियम तोड़ना जितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन एक उम्र के बाद अपने आप ही वो नियम अच्छे लगने लगते हैं। जो नियम को मानते हैं वो दुनिया की सबसे महान लोगों में गिने जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन चलाने का एक समय हो, उठने का एक समय हो, अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने का भी एक समय हो। रोज़ रोज़ बाहर का खाना सिर्फ स्वाद को लेकर नहीं आता, बल्कि बीमारियां भी लेकर आता है और तो और जेब अलग से खाली करवाता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तथा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।